Mind says, if you earn the right, only then I'll work at my best. So let's earn the right to make our mind work at its best. And I guarantee you that it is not about the quantity of work. It is about the quality and effort you put into that work. Remember, AI जितनी तेज बढ़ रहा है ना, AI जितनी तेज आगे बढ़ रहा है और जितना प्रोग्रेशंस AI में आ रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन अटेंशन विल बिकम इवन मोर इनवैल्यूएबल, क्योंकि जो काम आज तक ह्यूमन बीइंग्स करते आए हैं वो अब AI करने लग जाएंगे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन अटेंशन की वैल्यू इनवैल्यूएबल होने वाली है। तो सेव योर अटेंशन एंड इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस कि हम अपनी लाइफ जिए। वर्क इज अ पार्ट ऑफ इट, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब आपका ऑफ टाइम आए, इट इज ऑफ टाइम, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि नेशन को कौन चला रहा है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को कौन चला रहा है, वो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर्स, आप जैसे लोग ही चला रहे हैं। आप अगर अपना ध्यान रखोगे, अच्छा ध्यान रखोगे, तभी हमारा नेशन बूम करेगा, तभी हमारा नेशन ग्रो होगा। हेलो एंड नमस्कार सभी को। कल के दिन है ना, मेरी किसी से बात हो रही थी और वो पर्सन अपने फील्ड में एक लीडर हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजरियल स्टेटस है उनका और बहुत सारे लोगों को संभालते हैं अपने अंडर। तो वो एक अपने जूनियर के बारे में कुछ स्टोरी सुना रहे थे, एक इंसिडेंट सुना रहे थे कि उनका एक कॉल शेड्यूल था और उनके जूनियर से जब उन्होंने बात करी कि आपने ये काम नहीं किया, मुझे आज क्लाइंट को ये भेजना है, ये करना है, वो करना है, तो उनके जूनियर और उनके बीच में एक डिस्कशन हुआ जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए है, सेडेंटरी इंडिविजुअल्स के लिए है और ऐसे लोगों के लिए है जो अपने पीक परफॉर्मेंस पे परफॉर्म करते रहना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, साथ ही साथ अच्छी लाइफस्टाइल और हेल्थ एंड फिटनेस मेंटेन करते हुए। सो वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। जिस पर्सन से मैं बात कर रहा था वो हमारे एक मेंबर हैं, रह चुके हैं और करंटली हैं। उनका पॉडकास्ट हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनके और उनके जूनियर के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था। थर्सडे को उनके जूनियर को काम कंप्लीट करना था और उन्हें भेजना था और फ्राइडे हो चुका था और वो उनसे पूछ रहे थे कि वो काम कहाँ है। उन्होंने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि आपको ये काम मैंने दिया था और आपने अभी तक मुझे सबमिट नहीं किया है, सब ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ऐसे बात हुई। तो वो थोड़ी अजीब सी बात करने लग गए। उनका जो जूनियर थे वो थोड़ी सी अजीब बात करने लगे कि कौन सा काम, आई डिडंट गेट यू, व्हाट दिस दैट, मतलब इट वॉज नॉट नॉर्मल। तो उन्होंने उनको वीडियो कॉल पे लिया और पूछा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एंड हिज आईज वर रेड एंड ही वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। जब उन्होंने इंक्वायर किया, उनसे पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, एवरीथिंग इज वेल, तो उन्होंने उनको रिप्लाई किया कि कल या परसों मैं अपनी मदर के साथ बैठा था और उनके बाल वाइट हो गए, रिंकल्स आ गए, शी हैज ग्रोन लॉट ओल्डर, मतलब ऐसी बातें कर रहे थे। जब और उन्होंने डिग डीप किया तो ये बात हुई कि मेरी डॉटर 18-19 साल की हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला, छोटी सी बच्ची थी, अचानक बड़ी हो गई। तो उनको वो बात स्ट्रक हुई कि यार ये क्या हो रहा है, am I living my life। जो हमारे मेंबर थे उन्होंने उनसे बात करी और उनसे सबसे पहले पूछा कि आप अभी कहाँ बैठे हो। उनको डर था कि कहीं बालकनी वगैरह में भी तो नहीं है और you know what I mean। तो जब उन्होंने उनसे थोड़ा और डीपली पूछा कि यार आप कहाँ बैठे हो, कैसे हो, कहाँ हैं, आपकी वाइफ घर पे हैं, सब कुछ डिटेल लिया, सब कुछ पूछा। उनका एक वन वर्ड आंसर था, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। एंड बिलीव इट और नॉट, मैं जितने लोगों के साथ मिलता हूँ, every 3 to 4 person I find is somewhere lying there, कि हर तीसरे से चौथा पर्सन कुछ ऐसी ही उसका मेंटल स्पेस होता चला जा रहा है। इट इज टाइम दैट वी वेक अप। तो मैंने उनसे बात करी और उनसे पूछा कि तो आपने क्या उनको बोला, कैसे किया, क्या कैसे सिचुएशन टैकल किया। तो उन्होंने उनको बोला, मैंने समझाया और सब कुछ किया, टेक अ ब्रेक फॉर टेक अ वाइल, गेट टू अ वेकेशन और डू समथिंग जिससे आपका माइंड ऑफ हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो जब उन्होंने मेरे से एक और बात बोली कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मेरा भी कुछ यही हाल था, एंड सीरियसली मैंने उनकी आंखों में वो चीज देखी थी जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। तो वो चीज बहुत जरूरी है। हम है ना डेडलाइंस चेस कर रहे होते हैं, गोल्स चेस कर रहे होते हैं, टारगेट्स चेस कर रहे होते हैं, रिलेंटलेस एटीट्यूड के साथ काम कर रहे होते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी,
फॉर योरसेल्फ एंड फॉर दिस कंट्री। बट अ बिग बट कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या आप अपने ऊपर उतना ध्यान दे रहे हो? क्या आपको डिटैच करना आता है? क्या आपको आपका फोकस स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना आता है? अ बिग क्वेश्चन। बिलीव इट और नॉट, जितने लोगों के साथ मैं काम करता हूँ और जब वो ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करते हैं तो उनका बहुत बुरा हाल होता है। मैं कह रहा हूँ every 3 to 4 person that I meet and within 3 to 4 months 2 months किसी के लिए तो 1 month चीजें यूं बदलती है। और हम पता है चीजें कैसे बदलते हैं, आइए उस बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सो सबसे पहले तो आई हैव बीन प्लेइंग स्पोर्ट फॉर लास्ट 15 years और उससे ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि आप अगर अभी जो काम कर रहे हो वो आप अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे करोगे तभी आप अगले काम पे जा सकते हो। आप अगला काम अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अभी बहुत सारा काम है। और कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स के साथ मैंने ये चीज बहुत नोट करी है कि हम काम तो ये कर रहे हैं बट दिमाग में कुछ और चल रहा है या फिर 100 अलग चीजें चल रही हैं। वो चीज चल रही है जो परसों हो सकती है, वो चीज चल रही है जो 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद हो सकती है। मैं अपने आप को पता है क्या बोलता हूँ कि मैं अगर एक अगला स्टेप अपना बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे लूंगा उसके बाद ही मैं अगला स्टेप के बारे में सोच सकता हूँ या फिर अगला स्टेप ले पाऊंगा। एंड बिलीव इट और नॉट, मैं अगर अगला स्टेप पे ध्यान देता हूँ ना तो सबकॉन्शियसली चीजें मेरे अकॉर्डिंग ही चलती है, जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही चलती है। एंड दिस इज वेरी फनी। हम जितना ज्यादा हार्ड ट्राई करते हैं माइंड के साथ, ये बड़ी कमाल की चीज है। माइंड इज लाइक अ सैंड। आप जितना हार्ड होल्ड करोगे, जितना टाइट होल्ड करोगे, उतना सैंड मुट्ठी से गिरेगा। जितना आप रिलैक्स छोड़ दोगे, चिल छोड़ दोगे, उतना आप वो सैंड आपके फिस्ट में रहेगा, आपके हाथों में रहेगा। तो ये चीज मैं बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ कि जो मेरे पास अभी काम है वो उस पे मैं अपना फुल फोकस, फुल एफर्ट डाल दूं और अगला काम अपने लिए अपने आप रास्ता निकाल लेगा। 1 time 1 work is the best thing that you can do। ये बड़ी ही ऐसी चीज है जो अंडर द रेडार या अंडर द बार चली जाती है क्योंकि मल्टीटास्किंग का जमाना है, प्रोडक्टिविटी का जमाना है, मतलब सेवरल ऐसी चीजों का जमाना है कि आप एक टाइम पे 10 अलग चीज करना चाहते हो। बट सीरियसली टेलिंग यू कि अगर आप एक टाइम पे एक चीज करो और 10 टाइम पे 10 चीज करो तो आपकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क रूफ टॉप को हिट कर सकती हैं। And I guarantee you that it is not about the quantity of work, it is about the quality and effort you put into that work। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और डीपली समझते हैं कि हम जनरली लोगों के साथ क्या करते हैं। जब भी हमारे पास कोई वर्किंग प्रोफेशनल आता है तो सबसे पहले हम उनका डाइट फिक्स करते हैं, उनका एक्सरसाइज रूटीन फिक्स करते हैं। उसके बाद इन दोनों चीजों से डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, बिलीव इट और नॉट। डिफरेंस पता है किस चीज से क्रिएट होता है, जो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। हम पूरे दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज बिफोर यू स्लीप, 15 minutes 20 minutes बिफोर यू स्लीप। सेकेंड 15-20 minutes आफ्टर यू स्लीप। थर्ड बिफोर योर वर्क एंड फोर्थ आफ्टर योर वर्क। तो ये 4 फेज हमने डिवाइड कर लिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले फेज की, बिफोर यू स्लीप, क्योंकि आपका दिन, अगला दिन यहीं से स्टार्ट होता है कि आपने रात को आप कितने बजे सोए हो और कैसे सोए हो। तो हम बड़ी सी एक सिंपल चीज करते हैं कि आप डिनर का टाइम अपने 2 से 3 घंटा सोने से पहले तक खत्म कर लो और सर्कैडियन रिदम में आप अपना रूटीन चलाओ। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो 10 बजे सोना, 5-6 बजे या 4 बजे उठ जाना, जो भी आपके लिए काम करता है, 7 बजे उठ जाना या 11 बजे सोना, जो भी आपके लिए काम करता है। यू नीड टू फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल वे आउट फॉर यू। सो बिफोर यू स्लीप हम क्या करते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, एक स्पाइन इरेक्ट रख करके बैठ जाना है और सिंपल अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, सदियों से चलती चली आ रही है और बहुत ही सिंपल है, बस अपने को करने की देर होती है सही तरीके से। तो हमें क्या करना है, मैंने अपना स्पाइन स्ट्रेट रखा, अगर पॉसिबल हो तो क्रॉस लेग, अगर क्रॉस लेग करना नहीं हो तो आप आराम से चेयर पे बैठ सकते हो और एक ऐसे टाइप का मुद्रा बनाना है। अपना राइट थंब, रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर को लेना है, अपने नोज पे प्लेस करना है। सो यू इनहेल थ्रू वन नॉस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू द अदर, इनहेल थ्रू दिस, एक्सहेल थ्रू दिस। बट एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, इमेजिन करना है कि आपके नोज के नीचे एक सॉर्ट ऑफ थिन पेपर है और वो पेपर जब आप इनहेल और एक्सहेल करो तो वो हिलना नहीं चाहिए।
एट द सेम टाइम आपके इर्द गिर्द कोई बैठा है या फिर आपके जस्ट बगल में 1 आर्म डिस्टेंस पे आप किसी को आपकी ब्रेथ की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। तो मतलब इतना सॉफ्ट ब्रीदिंग करना है, ये टारगेट है। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। ड्यूरिंग अनुलोम विलोम अपने को जो दूसरा हैंड है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, वो ऐसे अपने लैप पे रखना है। अनुलोम विलोम करने के बाद आर्म्स नॉर्मल रख के आराम से स्पाइन सीधी रख के 5 से 7 मिनट बैठ जाना है। बिल्कुल बॉडी को लूज छोड़ देना है और उसके बाद विदाउट टचिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने बेड पे लेट जाना है। और जब आप अगले दिन सुबह उठते हो तो कोशिश करना है राइट साइड से उठने का और चेक करना है आपका कौन सा नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है। जो नॉस्ट्रिल आपका ज़्यादा एक्टिव है वो उस नॉस्ट्रिल वाला पार्ट ऑफ लेग, तो मतलब अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो आपका लेफ्ट लेग आपको पहले ज़मीन पे रखना है एंड देन कैन गेट अप। इतना सब कुछ करने के बाद 15 मिनट्स आफ्टर यू वेक अप अपने को कोई भी ऐसा काम करना है जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा आप उसको वैल्यू नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल वाटरिंग द प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल वॉक, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, सबकॉन्शियसली या इससे कोई प्रोडक्टिविटी, कोई प्रोडक्शन नहीं निकल रहा है। मैं इसका एक वजह बता देता हूँ हम ऐसा क्यों करते हैं। जब भी हम ये करते हैं और कॉन्शियसली करते हैं तो हमारा परसेप्शन फाइन होता चला जाता है। हम ज़्यादा चीज़ों को डीपली समझ सकते हैं, डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब भी हमारा परसेप्शन, क्योंकि देखो काम जब भी हम करते हैं ना, जब भी हम वर्क करते हैं हमारा फोकस एक सर्टेन जगह पर होता है और हम वी गेट टू मच इन्वेस्टेड इनटू दैट वर्क, तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि हम अगर अपने मन पसंदीदा एक्टिविटी करें तो हम ज़्यादा एंगेज हो सकते हैं, बट हम एंगेज हो रहे हैं, हमें डिटैच होना होता है। इसीलिए हम ऐसी चीज़ चूज़ करते हैं जो आपको पसंद कम है, ताकि आप चीज़ों से डिटैच कर पाओ, अटैच नहीं डिटैच कर पाओ। इतना सब कुछ करने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज करो, डाइट फॉलो करो, जो भी XYZ आप करना है आप करो। उसके बाद जो अगला फेज आ जाता है, तीसरा फेज, बिफोर योर वर्क। जस्ट गिव हाफ आवर, 15 मिनट्स, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है, जस्ट टू थिंक। आफ्टर वेकिंग अप, अपना सो के उठने के बाद से लेके आपका काम शुरू होने तक 15 मिनट्स बिफोर योर वर्क आपको वर्क के बारे में कुछ नहीं सोचना है। अगर कुछ दिमाग में आ रहा है, अगर कुछ भी दिमाग में आ रहा है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज, जस्ट टेल योरसेल्फ सोचने का टाइम भी आएगा। जब सोचने का टाइम आएगा तब आप फुल स्पीड से सोचना। तो 15 मिनट्स बिफोर योर वर्क जस्ट थिंक as much as you can. Just let your mind loose and think whatever is important for you. Important चीज सोचनी है and then less important and then less important and then lesser important. एक बार आप 15-20 मिनट्स आपने सब कुछ सोच लिया, प्लान आउट कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज है आंखें बंद करके सोचना है और कुछ भी लिखना नहीं है सोचते वक्त। इट शुड बी डीप थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। आँख खोलने के बाद जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर, मेक अ प्लान आउट ऑफ इट, या फिर आप अपने लैपटॉप पे लिख सकते हो एंड देन जस्ट गेट गोइंग। आपका काम मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छा जानते हो। जस्ट गेट गोइंग एंड लेट योर नेचुरल इंस्टिंक्ट फ्लो। उसके बाद आफ्टर यू कंप्लीट योर वर्क, जो भी आपका वर्किंग आवर्स हैं, वर्क ख़त्म करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ पे अगेन हमें अपना परसेप्शन थोड़ा और फाइन करना होता है। आप स्ट्रेचेज ऐड कर सकते हो ताकि आपके पास पहले बॉडी में कंट्रोल आने लग जाए, उसके बाद माइंड में कंट्रोल आने लग जाए। तो आप स्ट्रेचेज जब भी ऐड करते हो तो आपको एक सॉर्ट ऑफ अच्छा एक लिक्विडिटी मिलती है हमारे सिस्टम को, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, लिक्विडिटी मिलती है हमारे सिस्टम को। तो माइंड के साथ काम करना थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाता है। तो 15-20 मिनट्स अपने को अगेन ऐसा काम करना है जो हमें, जिसका लेसर ऑफ वैल्यू है। स्ट्रेच कर सकते हो आप, एक्सरसाइज कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, डू एनीथिंग दैट यू डोंट लाइक बट डू इट विद 100% एफर्ट। तो आप ऑटोमेटिकली चीजों से डिटैच कर जाओगे। और जब भी आप ये करोगे तो आपका परसेप्शन फाइन हो जाएगा और आप कंपैरेटिवली ज्यादा कंट्रोल में आ जाओगे अपने अटेंशन के। रिमेंबर, AI जितनी तेज बढ़ रहा है ना,
एआई जितनी तेज आगे बढ़ रहा है और जितना प्रोग्रेशंस एआई में आ रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन अटेंशन विल बिकम इवन मोर इनवैल्यूएबल, क्योंकि जो काम आज तक ह्यूमन बीइंग्स करते आए हैं वो अब एआई करने लग जाएंगे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन अटेंशन की वैल्यू इनवैल्यूएबल होने वाली है। तो सेव योर अटेंशन एंड इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस। हमारे मेंबर्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, जब भी उन्हें लगता है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, चीजों पे उनका कंट्रोल कम हो रहा है, उनकी बॉडी और माइंड पे उनका कंट्रोल कम हो रहा है या फिर सिचुएशन पे उनका कम कंट्रोल हो रहा है, तो हम उन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एडवाइस करते हैं कि आप बैठो, शांत एनवायरनमेंट में बैठो, अपने कमरे में बैठो या कहीं भी बैठो, डिटैच फर्स्ट, बिल्कुल डिटैच हो जाओ, स्पाइन इरेक्ट एंड जस्ट टेक 21 डीप ब्रेथ्स। डीप ब्रेथ्स का मतलब बेली ब्रेथ्स। तो जब हम इनहेल करें तो हमारा बेली बाहर आए, जब हम एक्सहेल करें तो बेली अंदर जाए। जस्ट 21 डीप ब्रेथ्स एंड यू विल बी ऑल राइट। यू विल गेट द की, आपको की वापस मिल जाएगा ताले का। अब आपकी मर्जी है वो ताला आपको खोलना है या नहीं खोलना है। तो ये एक बहुत ही गेम चेंजर एडवाइस है और बहुत ही गेम चेंजर टेक्निक है। बहुत सारे मेंबर्स ये यूज करते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स निकाल के लेके देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने हेल्थ को और अपने फैमिली को। अभी हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, ये चीज़ें तभी काम करेगी जब आप ये चीज़ें अपने 100% फोकस और 100% एबिलिटी पे करोगे। जो पर्सन ये करता है उसी को डिफरेंस क्रिएट होता है। यू गोट अर्न योर राइट। माइंड सेज इफ यू अर्न द राइट only then I'll work at my best. So let's earn the right to make our mind work at its best. And believe it or not, अगर आप ये चीजें ट्राई करते हो, डेली ट्राई करते हो, आपको 2 हफ्ते में ऐसे रिजल्ट्स निकल के आएंगे, 3 हफ्ते में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स निकल के आएंगे। आप 90 डेज तक कर लेते हो, वो 90 डेज का मार्क जो अभी मैंने बोला है वो चीजें आप कर लेते हो, तो आपका माइंड अलग लेवल पे काम करने लग जाएगा। आई गारंटी यू दैट आई कैन राइट इट ऑन अ ब्लैंक शीट कि आपको अमेजिंग डिफरेंस फील होगा। सो लेट्स मेक आवर माइंड वर्क एट इट्स बेस्ट। कमिंग बैक टू द स्टोरी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि उस पर्सन के साथ क्या हुआ, वो कभी अवेयरनेस के साथ अपना डेली रूटीन जी ही नहीं पाए, वो कभी अपनी लाइफ ही नहीं जी पाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपनी लाइफ जिए, वर्क इज अ पार्ट ऑफ इट। ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब आपका ऑफ टाइम आए, इट इज ऑफ टाइम, सो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। जब मैं क्रिकेट खेलता था और कभी कभी अभी भी खेलता हूँ, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जब बॉल इन प्ले है, जब वो बॉल डलने वाली है, तो मैं अपना फोकस स्विच ऑन कर लूं और लाल या व्हाइट कलर की बॉल, जिस बॉल से मैच है, उस बॉल पे ध्यान दूं। और जब स्विच ऑफ कर दूं, जब बॉल खत्म हो जाए, जब मैं स्विच ऑफ कर लूं, तो मैं बॉल की तरफ देखूं भी ना, मैं कोई ऐसी जगह पकड़ूं पूरे स्टेडियम में जो बहुत दूर है। तो जब भी मैं दूर देखूंगा तो मैं एक डिटैचमेंट क्रिएट कर लूंगा उस सिचुएशन से, दैट सिचुएशन दैट इज बिल्डिंग अप, दैट इज बिल्डिंग अराउंड। और ये डिटैच और अटैच, यही चीज जरूरी होती है। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, मैनेजिंग द फोकस राइट, ये इसी चीज की सारी जरूरत होती है। आपकी फैमिली को कभी ये ना लगे कि वो आप उनके साथ हो ही नहीं, और आपको भी कभी ऐसा ना लगे कि अचानक बड़े हो गए। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टच किया हो। आई होप आप सही चीजें करोगे अभी से एंड एक डिफरेंस क्रिएट करोगे। इट इज ऑल अबाउट विल पावर। एंड अगर आप अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखते हो, आप अपने स्लीप का ध्यान रखते हो और आप अपने डाइट का ध्यान रखते हो, तो आपको विल पावर की कम जरूरत पड़ेगी। अगर आप इन तीनों चीज़ों का ज़्यादा अच्छा ध्यान नहीं रखते, तो आपको ये जो भी हमने बात करी अभी पीछे, उसके अंदर विल पावर लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और हमने अनेक कंटेंट अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। आप जाओ, चेकआउट करो, डाइट के लिए क्या खाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और क्या होना चाहिए, सर्कैडियन रिदम का क्या फर्क पड़ता है, सुबह जल्दी उठने से क्या फर्क पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अमेजिंग कंटेंट डाले हुए हैं। आई होप आप ये चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे एंड इम्प्रूव करते चले जाओगे। अपने आप को बेटर बनाओगे, अपनी फैमिली को बेटर बनाओगे, हमारे पूरे नेशन को बेटर बनाओगे। क्योंकि मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि नेशन को कौन चला रहा है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को कौन चला रहा है, वो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर्स, आप जैसे लोग ही चला रहे हैं। आप अगर अपना ध्यान रखोगे, अच्छा ध्यान रखोगे,
तभी हमारा नेशन बूम करेगा, तभी हमारा नेशन ग्रो होगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।